तो डियर आप सभी का स्वागत करते हैं इंडिया के नंबर 1 चैनल रेसवा सेमेस्टर पर। और जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड ने सिलेबस को लेकर कुछ चेंज करने की बात किया है, तो वो क्या बदलाव हुआ है और इसमें क्या सिलेबस के अंतर्गत क्या कंटेंट या टॉपिक को जो है इंक्लूड किया गया है, या क्या फिर इसमें इधर का उधर जो भी मैटर है किया गया है, आपको मैं एनालाइज करके बताऊंगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें 99% या 95% आपका सेम ही प्रोसेस है। बस आपको देखना है कि क्या इसमें यूनिट वाइज को लेकर या फिर जो है समझ सकते हैं टॉपिक वाइज को लेकर क्या चेंजिंग हुई है, क्या परिवर्तन किया है, या बोर्ड क्या चाहता है आप सिलेबस को लेकर। इन सारी चीज़ों को मैं आपका कम्युनिकेशन टीचर योगेंद्र सर इस बातों को लेकर आज चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं जो बोर्ड के द्वारा जो मैटर आया हुआ है, जो सिलेबस न्यू पैटर्न बेसिस पर इनको प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पर आप समझेंगे। ठीक जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। तो मैं थोड़ा आपको लिख कर बताना चाहूँगा। चलिए, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कम्युनिकेशन स्किल कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। पहली बात मैं आपको बता दूं, कम्युनिकेशन स्किल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कैरियर डेवलपमेंट। दिस लैब कोर्स एम्स टू एक्टिवली involving students in various activities to improve their communication skill with an emphasis on developing personality of the student। पहले ये तो कम्युनिकेशन सब्जेक्ट सभी के लिए कॉमन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है ना, और कितना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल इज कॉमन जो है सब्जेक्ट होता है सभी ब्रांच के स्टूडेंटों के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो ये लिख रहा है कि वेरियस एक्टिविटी टू इम्प्रूव दियर कम्युनिकेशन स्किल। ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होती है, और साथ ही साथ ये आपके पर्सनालिटी को भी क्या करता है, स्टूडेंटों के पर्सनालिटी को डेवलप करता है। ठीक है, अब आपको पढ़ना क्या है, जो न्यू सिलेबस के अंतर्गत जो बातें आई है, जो कंटेंट आया है, जो मैटर आया है, या जो है टॉपिक्स आई है, उसको यूनिट वाइज देखते हैं। ठीक है, आफ्टर undergoing this course the student must be able to, पहली पॉइंट, develop listening skill for enhancing communications, develop speaking skill with a focus on correct pronunciation and fluency, introduce the need for personality development, focus will be on the developing certain qualities which will aid student in handling personal and career challenges, leadership skill extra। for that purpose group discussion extempore and other activities should be conducted during live क्लास। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को जो है बढ़ावा करना, उस पर फोकस करने की बात आएगी। फ्लुएंसी को बढ़ाना है, कम्युनिकेशन क्या होता है उसके बारे में बताया जाएगा, और इसके बाद कम्युनिकेशन का क्या रोल है, ठीक है, कम्युनिकेशन का, क्योंकि ये तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन आपके पर्सनालिटी में ये चीज़ झलकता भी है, क्योंकि आपके पर्सनालिटी में, आपके व्यक्तित्व में कम्युनिकेशन, आपके इंटरव्यू के समय आप क्या शो कर पा रहे हैं अपने व्यक्तित्व के द्वारा, ये भी आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट को क्या करता है, डेवलप करता है, यानी कि इंक्रीज करता है, और यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें अचीवमेंट होता है। ठीक है, चलिए हम और आप ही आगे बताते हैं कोर्स कंटेंट्स को लेकर जो मेन चीज़ें हैं। तो यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देख पा रहे होंगे यूनिट फर्स्ट में कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ठीक है, पहला आपको पढ़ना है 1.1 में बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, मैंने पढ़ाया भी हूँ बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, जिसमें आपको कम्युनिकेशन का डिफिनेशन आएगा, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का प्रोसेस, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल एंड नॉन वर्बल, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड वेज टू ओवरकम देम, टूल्स और डिवाइसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा यूनिट फर्स्ट में। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में, ठीक है, पूरे कम्युनिकेशन से संबंधित सारे मैटर्स को आपको क्या करना है, पढ़ना है। अब आते हैं यूनिट सेकंड में, जो अब ये आपका
इंपॉर्टेंट हो गया। यूनिट सेकंड में थोड़ा क्या किया है, मॉडिफाई किया है, या आप भी समझ सकते हैं इंक्रीज किया हुआ है बोर्ड ने, जो आपका न्यू सिलेबस आई, जो न्यू पैटर्न आया है। तो यहाँ पर 4 पीरियड्स बनता है, इसका 8 पीरियड्स बनता है, 8 पीरियड्स। सॉफ्ट स्किल्स फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा भाई इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स। ठीक है, इसका विषय प्रवेश कराया जाएगा कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं, हार्ड स्किल्स क्या है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, फिर इसके महत्व क्या है, सॉफ्ट स्किल के महत्व क्या है, इसके बारे में भी क्या किया जाएगा, इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस को यानी इसके महत्व को क्या है बताया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है 2.3 में यूनिट सेकंड के अंतर्गत अप्लाइंग सॉफ्ट स्किल्स अक्रॉस कल्चर्स, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे। अब यूनिट थर्ड में आकर देखते हैं क्या होता है, रीडिंग कंप्रहेंशन इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, ये आपका 8 पीरियड्स बनता है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑन कम्युनिकेशन, रीडिंग कंप्रीहेंशन इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन ऑन कम्युनिकेशन, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियंस। ठीक है, क्या है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियंस, लीडरशिप एंड सुपरविजन, द रोमांस ऑफ रीडिंग। ठीक है, सर सीवी रमन। तो यूनिट थर्ड में भी थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, आपको इसमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियंस को पढ़ना पड़ेगा, लीडरशिप एंड सुपरविजन को पढ़ना पड़ेगा, दी रोमांस ऑफ रीडिंग एंड सर सीवी रमन के बारे में भी चर्चा करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मिलता है आपके यूनिट थर्ड में। आप आ जाइए यूनिट फोर्थ में, देखते हैं प्रोफेशनल राइटिंग, कुछ ऐसे राइटिंग होते हैं जो प्रोफेशनल राइटिंग के दायरे में रखा गया है। तो ये क्या होता है प्रोफेशनल राइटिंग, इसमें क्या स्टडी करना है, इसके बारे में बताना चाहेंगे। तो चलिए पेज को ऊपर करते हैं और समझते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रोफेशनल राइटिंग्स के बारे में भी आपको हम क्या करते हैं बता देते हैं। चलिए, सीवी राइटिंग कन्वर्टिंग जो है आपका यहाँ पर समझ सकते हैं, सीवी राइटिंग कन्वर्टिंग लेटर रेज्यूम। सीवी राइटिंग में क्या क्या आ जाएगा, सीवी राइटिंग में आपका कवरिंग लेटर, ठीक है, लेटर को कवरिंग करना है। इसके बाद नोटिसेस को, रेज्यूम को, लेटर अलग है, रेज्यूम अलग होता है, आप जानते हैं, इस सब का बहुत ज़्यादा यूज़ भी है। आपका प्रिसाइज राइटिंग, ऑफिशियल लेटर्स, मेमो, सर्कुलर ऑफिस ऑर्डर्स, एजेंडा, मिनट्स ऑफ मीटिंग, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग, ईमेल ड्राफ्टिंग, ये सारी चीज़ें सीवी राइटिंग के अंतर्गत आता है, जो कवरिंग करना पड़ेगा, आपको कवर करना पड़ेगा आपके लेटर, रेज्यूम, नोटिसेस, प्रिसाइज राइटिंग, ऑफिशियल लेटर्स, मेमो, सर्कुलर ऑफिस ऑर्डर्स, एजेंडा, मिनट्स ऑफ मीटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ईमेल एंड ड्राफ्टिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 5 में आते हैं हम लोग, देखते हैं। ठीक है, यूनिट 5 क्या बात को इंडिकेट करता है, कितनी पीरियड्स बनते हैं और क्या उसमें किन किन टॉपिक को स्टडी करना पड़ेगा, ये मैं आपको बताना चाहेंगे। आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर। यूनिट 5 में आता है ओकेबुलरी एंड ग्रामर। ठीक है, ओकेबुलरी यानी ओकेब आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको ग्रामर भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, इसमें पहला आता है आपका सेंटेंस एंड इट्स टाइप, वाक्य और उसके प्रकार, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेज, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इतनी चीज़ें आपको तो डेफिनेटली पढ़ना है आपको वोकैबुलरी एंड ग्रामर के अंतर्गत, जो यूनिट 5 में आता है, यूनिट 5 में आता है। फिर इसके बाद आता है पंक्चुएशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि सारी इंपॉर्टेंट है, आपके सेंटेंस भी पढ़ना है और इसके प्रकार पढ़ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना, टेंस पढ़ना, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस भी पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, अनेक शब्दों का एक शब्द। इसके बाद आपका आता है इडियम्स एंड फ्रेजेस को भी पढ़ना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिसनिंग यूनिट फर्स्ट में आपका आएगा। ठीक है, लिसनिंग स्किल्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स के अंतर्गत, तो यहाँ आप समझ सकते हैं। चलिए हम आपको बता दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। यूनिट फर्स्ट लिसनिंग स्किल में इंट्रोडक्शन टू लिसनिंग प्रोसेस एंड प्रैक्टिस, लिसनिंग टू रिकॉर्डेड लेक्चर्स, स्पीचेस, पोएम्स, इंटरव्यूज एंड डायलॉग्स। यूनिट सेकंड में आएगा इंट्रोडक्शन टू फोनेटिक्स, साउंड, कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल्स, मोनोफोथोंग्स एंड
diphthongs and transcriptions of words, IPA, syllable diversion and word stress. यूनिट थर्ड में आएगा स्पीकिंग स्किल्स में सेल्फ एंड पीयर इंट्रोडक्शन, ठीक है, एग्जाम्पल जस्ट ए मिनट सेशन, ग्रीटिंग एंड स्टार्टिंग कन्वर्सेशन, लीव टॉकिंग, ये सब सारी चीज़ें हैं. टॉकिंग अबाउट लाइक एंड डिसलाइक्स, आस्किंग क्वेश्चंस, पोलाइट रिस्पॉन्सेज, एपोलाइजिंग, फॉरगिविंग, कंप्लेनिंग, वार्निंग, asking and giving information, getting and giving permission, asking for giving opinions. ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल्स के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में लिसनिंग स्किल के अंतर्गत और यूनिट थर्ड में, यूनिट टू में इंट्रोडक्शन टू फोनेटिक्स एंड यूनिट थर्ड में स्पीकिंग स्किल्स के अंतर्गत रखा गया है. ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं. चलिए अब आइए यहाँ पर मैं आपको अंडरस्टैंडिंग करा देते हैं. यहाँ पर कह रहा है आपका जो है इसमें भी पढ़ना है गेटिंग एंड गिविंग परमिशन, आस्किंग फॉर एंड गिविंग ओपिनियन, डिलीवरिंग फॉर्मल स्पीचेस, मॉक इंटरव्यूज, प्रेजेंटेशन, कन्वर्सेशन प्रैक्टिसेस इन वेरियस सिचुएशंस सच एज आस्किंग एड्रेस इंक्वायरीज एट प्लेसेज लाइक रिटेल शॉप, सर्विस सेंटर, बैंक, कस्टमर केयर एक्स्ट्रा. और यूनिट फोर्थ में जो बनता है बिल्डिंग वोकेबलरी, वो है आपका वर्ड फॉर्मेशन. क्या है, यूनिट 4 के अंतर्गत जो बिल्डिंग वोकेबलरी के अंतर्गत जो टॉपिक्स रखे गए हैं वे आपका आता है वर्ड फॉर्मेशन, फ्रेजल वर्ब्स, फॉरेन फ्रेजेस एंड जॉर्गन्स, वर्ड गेम्स सच एज क्रॉसवर्ड, स्क्रैबल, क्विज, स्पेल इट एक्स्ट्रा टू इनहांस सेल्फ एक्सप्रेशन एंड वोकेबलरी ऑफ पार्टिसिपेंट्स. ठीक है, ये सारी चीज़ों को भी यूनिट 4 के अंतर्गत जो बिल्डिंग वोकेबलरी के इस टॉपिक के अंतर्गत इतने सारे कंटेंट को हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, इतने सारे टॉपिक को हम लोग को क्या है कवरिंग करना है. ठीक है, यूनिट 4 के अंतर्गत बिल्डिंग वोकेबलरी के अंतर्गत. ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग. अब आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल स्ट्रेटजी. ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका स्ट्रक्चरल स्ट्रेटजी में स्टूडेंट शुड बी इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन रोल प्ले एंड अदर स्टूडेंट centered activities in classroom and actively participate in listening exercises. जो मीन्स ऑफ असिस्टमेंट है ये assignments and quiz classes, test mid semester and in this semester written test, actual practical work, exercise and viva voice presentation and viva voice. These are the point related to the viva voice, because you will appear before examination and did work done by you through your teachers by your faculties in college. So these works will be finished by the per the guidelines of the faculty in your college. And now you can understand recommended books भी है, आप देख सकते हैं, communicating affiliating English book first, यहाँ पर सारी चीज़ें हैं. इस सब के भी आप चाहे तो थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप उस बुक को रिकमेंड कर सकते हैं जो जिसमें सिलेबस ज़्यादा आपके मैच कर रहा है. हालांकि कुछ बुक का है रिकमेंडेड किया गया है जो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं. चलिए इसके बाद आपका आता है मार्किंग स्कीम. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट आपका यहाँ पड़ता है मार्किंग स्कीम. तो हमें मार्क्स कहाँ से कितने मिलने वाले हैं, ठीक है, हमें मार्क्स कहाँ से कितने मिलने वाले हैं इस बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं. तो देखिए सजेस्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, कहाँ पर कितने मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, वितरण किया गया है, कहाँ से मार्क्स जाते हमें ऑब्टेनिंग होने वाली है, या फिर किस तरह से उसका मार्किंग किया गया है, या आप कह सकते हैं इसकी मार्किंग क्या है जो चेंजिंग किया गया, जो बदलाव किया गया. तो यहाँ देख सकते हैं यूनिट नंबर है, यहाँ पर टाइम अलॉटेड पीरियड्स भी दिया गया है और मार्क्स अलॉटेड भी किया गया है, और ये मार्क्स आपका परसेंटेज में है. यहाँ पर आप देख रहे हैं जो यूनिट फर्स्ट है उसका 8 जो है पीरियड बनता है, कितने 8 पीरियड, और जो मार्क्स अलॉटेड है ये 20% है, क्योंकि ये परसेंटेज में शो किया गया है. तो यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है. यूनिट फर्स्ट जो है टाइम अलॉटेड 8 पीरियड्स एंड आपकी जो मार्क्स अलॉटेड किया गया है वो 20% है. जो यूनिट 2 है वो आपको 4 पीरियड अलॉटेड हैं, और इसके बाद 10% मार्क्स इस पर आपको प्राप्त होगा. यानी मार्किंग स्कीम जो रखी गई है 10% के लिए फॉर यूनिट सेकेंड. एंड नाउ आई वांट टू टेल यूनिट नंबर 3, इसमें टाइम अलॉटेड पीरियड है 8,
और इसमें मार्क्स अलाटेड होंगे 20, यानी 20%। जो आपका 4 है, यूनिट नंबर 4 है, इसमें टाइम अलाटेड पीरियड आपका 14 बनता है, इसमें 30%, बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। मार्क्स अलाटेड कितना है आपका 30% है, तो इसको कवर करना पड़ेगा यूनिट नंबर 3 को। हालांकि हर एक जो है यूनिट को कवर करना है, क्योंकि तभी आप 100% जा पाएंगे। हालांकि कितनी मार्किंग स्कीम कहाँ पर कितना रखा गया इसको मैं अवगत करा रहे हैं। अब देखिए यूनिट 5 में जो है टाइम अलॉटेड पीरियड जो है 8 है, और इसमें 20% मार्किंग रखी गई है। टोटल आपका बनता है 42 पीरियड्स टाइम अलॉटेड के अकॉर्डिंग, और इसको 100% मार्क्स आपको अलॉटेड की जाएगी पूरे जो है यूनिट को मिलाकर बात किया जाए तो ये रहा आपका जो चेंजिंग बोर्ड के द्वारा किया गया था सिलेबस के लेके मामलों को यूनिट वाइज, और उनके कंटेंट्स और उनके पॉइंट्स और पीरियड्स को लेकर। और मैंने आपके मार्किंग स्कीम भी बताया कि इसकी क्या मार्किंग स्कीम है, किस तरह से जो है यहाँ पर आपको मार्क्स अलाटेड किए जाएंगे, पीरियड्स अलाटेड किए जाएंगे, या इसकी टाइम क्या अलाटेड किया गया है। तो जो चेंज किया गया जो है बोर्ड के द्वारा सारा कुछ रेसवा सेमेस्टर के माध्यम से आपको मैं आपका फैकल्टी कम्युनिकेशन फैकल्टी यानी कम्युनिकेशन के टीचर योगेश सर के द्वारा एनालिसिस किया गया। अब मैं आपको इतनी सारी चीज़ें जो न्यू पैटर्न आई है उसके बेसिस पर मैं आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्द से जल्द रेसवा सेमेस्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और दूसरी बात जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी नए स्टूडेंट इस वीडियो को देखते हैं या जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए होंगे रेसवा एकेडमी, ठीक है, रेसवा एकेडमी ऐप को क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। ताकि हमेशा आपका जो हम लोग का वीडियो है यानी क्लासेस हैं वे आपको जो हमेशा पब्लिक नहीं देखने को मिलेगा, यानी यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगा। तो आपकी क्लासेस नहीं देख पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो अच्छे मार्क्स पाने के लिए, अपनी फुल प्रिपरेशन प्राप्त करने के लिए या फिर फुल प्रिपरेशन करने के लिए रेसवा एकेडमी ऐप को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को एक अच्छे मुकाम दें, ताकि आप जब भी सेमेस्टर का एग्जाम होता है आप क्या करें डियर, आप जो है अच्छे मार्क्स के साथ अपनी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। तो ठीक है, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। इसके सारे हम लोग जो है पीरियड्स को लेकर आएंगे, यानी इसके सारे टॉपिक्स को लेकर मिलते रहेंगे। तब तक के नमस्कार डियर, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और रेसवा एकेडमी को जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको फुल प्रिपरेशन हो सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, वेल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट डियर।